तो दोस्तों ये जो कार्ड है, यहाँ पर क्या हुआ, ये व्यक्ति रेस्ट कर रहा है, ये तो हमें साफ दिख रहा है। रेस्ट क्यों कर रहा है? ओम दोस्तों, हमारे चैनल जाज़न टैरो स्पेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए जो कार्ड लेकर के आए हैं वो ये है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इंटरेस्टिंग कार्ड है। 4 ऑफ कप्स में हमने देखा था कॉन्ट्रडिक्शन, 4 का और कप्स का। अब 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में 4 का कीवर्ड हमने देखा स्टेबिलिटी है। अगर मिस हो गया हो आपसे वो वीडियो, तो हम किस वीडियो की बात कर रहे हैं? नंबर सीरीज में सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। उसमें हमने देखा स्टेबिलिटी है फोर्स का कीवर्ड। इसी तरीके से स्वॉर्ड के सूट्स का जो वीडियो था सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉर्ड्स का, उसमें हमने देखा कि स्वॉर्ड्स जो हैं वो हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को, हमारे आइडियाज़ को, हमारे शब्दों को, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। हमारे बोलचाल को, कम्युनिकेशन को, किसी से बोलचाल करना, कम्युनिकेट करना, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। और हमने ये भी देखा था दोस्तों कि स्वॉर्ड्स जो है वो एक इकलौता ऐसा सूट है हमारे चारों सूट्स में जो ज़्यादातर नेगेटिविटी लेकर के आता है अपने साथ। तो ये नेगेटिविटी क्यों लाता है दोस्तों? क्योंकि स्वॉर्ड्स जो हैं, तलवार, हम इस्तेमाल ही कहाँ करते हैं? या तो हम देखिए पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो झूठों को काट करके सत्य तक पहुँचने के लिए, है ना, थॉट्स को काट करके सच तक पहुंचने के लिए। आलतू फालतू की थॉट्स काटो और सत्य तक पहुंचो। या तो वहाँ इस्तेमाल करते हैं तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ज़्यादा करके बैटलफील्ड पर, युद्ध क्षेत्र में, वहाँ इस्तेमाल होता है दोस्तों तलवारों का। तो युद्ध क्षेत्र से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे स्वॉर्ड सूट में नज़र आती हैं। अब जब स्टेबिलिटी की बात आई, तो स्टेबिलिटी किस चीज़ में? थॉट्स में, आइडियाज़ में, वर्ड्स में, कम्युनिकेशन में, इन सब चीज़ों में। लेकिन किस तरीके की स्टेबिलिटी? उसके लिए पहले हम कार्ड देखते हैं। क्या देख रहे हैं हम दोस्तों? यहाँ पर एक व्यक्ति है, लेटा हुआ है। कई लोग सोचते हैं कि देखते साथ सोचते हैं कि मृत है, पर मरा हुआ नहीं है, सिर्फ आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है। कैसे पता चलता है हमको? वो जिस तरीके से लेटा है उसी तरीके से पता चलता है। सर के नीचे उसने पिलो जैसा कुछ रखा हुआ है, हाथ जोड़े हुए हैं जैसे कि प्रार्थना कर रहा हो। हाथ ऐसे तो नहीं रहेंगे मृत व्यक्ति के। और इसने कपड़े कोई बहुत ऐसे नहीं पहन रखे हैं जो सोते वक्त पहने जाते हों। उसका भी एक सिग्निफिकेंस है, वो हम समझेंगे थोड़ी देर में, वापस आएंगे उस पर। फिर बाकी चीज़ें हमें जो नज़र आ रही हैं, एक स्टेन ग्लास पेंटिंग टाइप कुछ नज़र आ रही है विंडो में पीछे। और जो ये व्यक्ति लेटा हुआ है उसके नीचे एक तलवार है हॉरिजॉन्टल लेटी हुई, और सर के ऊपर 3 तलवारें हैं सीधी लटकी हुई। अब सर के ऊपर तलवार लटके हुए होने का अर्थ तो सभी को मालूम होता है, मगर फिर भी हम उस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखें कि ये जो स्टेबिलिटी फोर्स की और स्वॉर्ड्स का जो कीवर्ड है, वो फोर्स का कीवर्ड, ये दो कीवर्ड, ये सब कुछ यहाँ पर कैसे एकत्रित होता है, एक साथ कैसे आता है। तो दोस्तों ये जो कार्ड है, यहाँ पर क्या हुआ, ये व्यक्ति रेस्ट कर रहा है, ये तो हमें साफ दिख रहा है। रेस्ट क्यों कर रहा है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमें एक न्यू थॉट दिया था इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़, इन टर्म्स ऑफ विक्ट्री, हमें कुछ नया दिया था, ठीक है ना, एक नई अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड में हमने देखा कि हमें डिसीजन लेना था, तो हमने नकार दिया। हमने दोनों चीज़ों को, जो भी हमारे पास ऑप्शंस थे, उनको रिजेक्ट कर दिया। 2 ऑफ स्वॉर्ड में हमने देखा कि हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया जो हमारे पास ऑप्शंस आए थे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में हमने क्या देखा? हमारा दिल एक तरीके से आहत था, वुंडेड था। किस चीज़ से? किसी ने कुछ बुरा कहा, किसी ने कुछ बुरा सोचा, तो थॉट्स से और वर्ड्स से हमारा दिल बुरी तरीके से जख्मी था।
थ्री ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड एक बार अच्छे से उसकी फीलिंग मन में बिठा लीजिए। जब ये कार्ड आ जाए उसके बाद क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, जब ये स्थिति आती है जीवन में तो उसके बाद हम थोड़े वक्त के लिए अपने को अपने में समेट करके अलग हो जाते हैं दुनिया से। हम रेस्ट करते हैं, आराम विश्राम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो टूटा फूटा है हमारे अंदर वो हमको हील करना है। तो हील करने के लिए दिस इज़ अ टाइम ऑफ हीलिंग माय फ्रेंड्स। जब फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आए मतलब अब आप विश्राम करिए, सो जाइए, रेस्ट कीजिए, हील करिए। किस चीज़ से रेस्ट करिए, किस चीज़ से विश्राम लीजिए? थॉट्स से बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आप। ये जब कार्ड आता है ना दोस्तों, तो एक इंडिकेशन होता है कि इससे पहले शायद कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, जिसके बारे में व्यक्ति ने इतना सोच सोच के अपने दिमाग में उथल पुथल मचा रखी है, और अब उसको उन थॉट्स से विश्राम चाहिए, अलगाव चाहिए। वो थॉट्स को छोड़ दो और एक जगह शांति से बैठ जाओ। तो शांति से बैठ करके क्या करोगे जब थॉट्स छोड़ोगे? कब छोड़ोगे? जब समर्पण आएगा, या फिर जब आप प्रे करोगे या मेडिटेशन करोगे। तो थॉट्स छोड़ो और विश्राम करो। किस तरीके का विश्राम? मेंटल विश्राम। स्वॉर्ड सूट है, कार्ड में रेस्ट दिखा रहा है, तो कार्ड को देखते साथ बॉडी का विश्राम। लेकिन स्वॉर्ड सूट है, मेंटली परेशान रहे हैं, इसलिए मेंटल विश्राम भी। तो ये जो है हीलिंग भी बताता है। तो ये इस वजह से तीनों लेवल्स पर, बॉडी माइंड स्पिरिट, तीनों लेवल्स पर एक ब्रेक लेना, रेस्ट करना और हील करना हर लेवल पर बताता है। अब ये कार्ड आया है तो ये भी पता चलता है कि जब ये व्यक्ति इतना सब कुछ इसने सहन किया है, उसके बावजूद ही हैज सर्वाइव्ड। तो माने कि ये सब कुछ को देख करके आया है मगर जिंदा बच गया है व्यक्ति, ठीक है ना? तो इस तरीके का कार्ड है ये। लेकिन ये तो व्यक्ति की बात हुई, उसने पहन रखा है कोई विश्राम के कपड़े, रात के कपड़े नहीं पहन रखे हैं, सोने वाले कपड़े ढीले ढाले नहीं पहन रखे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि बस जैसे था वैसे ही सो गया है। क्यों? क्योंकि उसके सर के ऊपर अभी भी 3 तलवारें लटकी हुई हैं। लड़ नहीं रही, झगड़ नहीं रही, काट नहीं रही, लेकिन लटकी हुई हैं। वो सोया भी तलवार के ऊपर ही है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा स्वॉर्ड का जो सूट है वो ऐसा ही है, लड़ाई झगड़े का। तो फिर उसका अर्थ क्या? अर्थ ये कि 3 ऑफ स्वॉर्ड से तो निकल आए भाई। थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा आराम कर लो, अपने को हील कर लो और तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि वापस वहीं जाना है। इसके बाद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, चेतावनी है कि बस आ ही रहा है, फिर से परेशानी, फिर से उलझन आ ही रही है। अभी बैटल ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ा सा वक्त मिला है, इसमें आराम कर लो, विश्राम कर लो, अपने को फिर से कठिन कर लो, एक तरीके से अपने को स्ट्रॉन्ग कर लो और फिर तैयार हो जाओ। चलो चलें फिर से लड़ने। इस तरीके का कार्ड है दोस्तों ये। थोड़े से डिटेल्स भी देख लेते हैं। वैसे तो डिटेल्स मोर और लेस हमने कवर कर ही लिए हैं, फिर भी देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड रेस्ट का कार्ड है, तो साथ के साथ ब्रेक लेना या अपने को बहुत ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना, बॉडी माइंड और सोल को रिलैक्स करने की कोशिश करना, शांति से अपनी बॉडी को हील करना, शांति ढूंढना, कहीं पर कुछ लम्हे चुप्पी के ढूंढना। जैसे देखा होगा आपने, कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरी सिचुएशन में जो है बड़ी नेगेटिव सिचुएशन हो और एक व्यक्ति जो है उठ करके कहीं कोने में जाके बैठ जाता है, उस तरीके से, है ना? तो ये ऐसा भी कार्ड है कि आप अपनी लाइफ जो है थोड़ी शांति से लो, ज़्यादा सीरियसली मत लो। तो ये तो एक हुआ। फिर दूसरा कॉन्टम्पलेटिंग आ जाता है कि अब आप एक टाइम है जिसमें थॉट्स को सोच रहे हैं। देखिए रेस्टिंग हुआ बॉडीली लेवल पर, फिर मेंटल लेवल पर क्या हुआ कि अब आप अपनी थॉट्स से अलग हुए, ताकि आप एक, कई बार होता है दोस्तों कि हम किसी चीज़ को डिसीजन लेना चाहते हैं, उसमें इतने सारे हमारे में थॉट्स आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा शॉपिंग के लिए जाते हैं, कोई चीज़ खरीदनी है,
10 मॉडल्स देख लेंगे, फिर लगेगा यार हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसमें वो अच्छा है, उसमें वो अच्छा है, उसमें वो अच्छा है, उसमें वो अच्छा है, उसमें वो अच्छा है। उस वक्त जो होता है वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है कि भैया हम घर जाएंगे, थोड़ा सोचेंगे, फिर वापस आएंगे। ऐसा कार्ड है ये कॉन्टम्पलेशन, कि बहुत ज़्यादा थॉट्स हो गई हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हो गए हैं, अब हम चुपचाप घर जाएंगे, 1-2 दिन शांति से उससे दिमाग हटा लेंगे ताकि हमको बेटर पर्सपेक्टिव मिले, ठीक है ना। तो गेनिंग अ बेटर पर्सपेक्टिव, अपना वक्त अलग ले लो ताकि सोच सको, सोचने के लिए वक्त लेना, या फिर कहाँ पर हैं हम जीवन में वो चीज़ रिव्यू करने के लिए, या फिर चीज़ से पीछे हट जाना ताकि हमको बेटर पर्सपेक्टिव मिले, ये सारी चीज़ों का। अब हमने बॉडीली भी रेस्ट कर लिया, माइंड को भी रेस्ट कर लिया, अब आया वक्त प्रिपेयर करने का। अपने को प्रिपेयर करने का कैसे? क्वाइटली, शांति से, चुपचाप। क्यों? क्योंकि रेस्ट कर रहा है व्यक्ति, आंखें बंद हैं, चुपचाप ही प्रिपेयर करेगा। और अपने अंदर में बॉडी को तो रेस्ट दे ही रहे हो, अपने माइंड की जो भी पावर है उसको फिर से एकत्रित करना, उसका भी कार्ड है ये, ताकि आप फिर वापस आकर के जंग पर वापस उतर सकें। तो फ्यूचर के लिए अपने को तैयार करना, उसका भी कार्ड है ये। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आ जाती हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड में। तो जब आपके पास 4 ऑफ स्वॉर्ड आता है, इनमें से कोई भी अर्थ वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हो सकता है, एक से अधिक अर्थ भी बताने की कोशिश कर रहा हो सकता है, और वो आपको जो है सवाल क्या है और सवाल से कैसे वो कार्ड जुड़ रहा है और आसपास के कार्ड्स क्या हैं, उससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा मीनिंग आपको बता रहा है। धीरे धीरे दोस्तों थोड़ा सा ना अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो कीजिए, आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है। कार्ड 10 मीनिंग्स हैं, उसमें से ये मीनिंग जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं हमको। अपोजिंग कार्ड्स और रीइंफोर्सिंग कार्ड्स का भी इसमें महत्व हो जाता है कि आसपास जो है अपोजिंग कार्ड्स हैं कि रीइंफोर्सिंग कार्ड्स हैं, वो भी आइडिया दे देते हैं कि कौन सा मीनिंग बताना चाह रहे हैं। अपोजिंग कार्ड्स कौन से हैं वैसे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के दोस्तों? मैजिशियन, जिसमें हम बहुत उत्साहित थे, कुछ भी कर सकते हैं नया, है ना, और बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर मुखी हैं, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में हम अंतर्मुखी हो गए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए, इसमें तो जल्दी जल्दी बहुत मूवमेंट है, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्पीडी डेवलपमेंट्स, जल्दी जल्दी और मूवमेंट और रशिंग, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में जो कि बिल्कुल नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा काम, लद गए हैं, जैसे गधा लद जाता है, एकदम लद गए हैं काम से, बहुत ज़्यादा काम ले लिया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में तो काम कर ही नहीं रहे हैं, शांति से पड़ गए हैं एकदम। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है दोस्तों ये, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपोजिंग है इसके लिए। बहुत ज़्यादा देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, और सबको बैलेंस कर रहे हैं, और बैलेंस करते हुए भी मज़ा कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं उस चीज़ का, है ना, और मूवमेंट भी बहुत है। और ये सारी चीज़ें 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के ठीक विपरीत हैं हमारी, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो बैलेंस करना तो दूर की बात, फ़न भी नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। व्यक्ति तो अभी अभी दुख से होकर के निकला है, तो फ़न का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब रीइंफोर्सिंग कार्ड्स देख लें तो हाई प्रीस्टेस, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करना, वही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी हम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं दोनों कार्ड्स में और सोच रहे हैं दोनों कार्ड्स में। अब हर्मिट हमने देखा था दोस्तों, 4 ऑफ कप्स में भी हमने देखा था कि हर्मिट रीइंफोर्सिंग कार्ड है 4 ऑफ कप्स के लिए भी। आपस में ये तीनों 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड और हर्मिट तीनों ही रीइंफोर्सिंग कार्ड्स हैं, क्योंकि तीनों में ही आप चुपचाप हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं, अंतर्मुखी हो गए हैं, है ना। हैंग्ड मैन, अब इसमें भी आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। रेस्ट जो है दोनों में है, रेस्ट का तरीका थोड़ा बदल गया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में अच्छी तरीके से रेस्ट कर रहे हैं, और हैंग्ड मैन में तो खैर कैसा रेस्ट कर रहे हैं वो नज़र ही आ रहा है। 4 ऑफ कप्स वो हमने डिस्कस कर लिया। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से रेस्ट और रिकवरी का कार्ड है, एक हीलिंग का कार्ड है दोस्तों। अगर आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स
समझने में कोई भी दिक्कत आई है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पोस्ट कर दीजिए। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं कि इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है, इस तरीके से समझाइए या ऐसा करके समझाइए, ये बताइए, वो बताइए, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने सजेशंस और फीडबैक शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ताकि हम आगे के वीडियोस में उनको शरीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके बाद में हम बढ़ेंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि हमारा आखिरी 4 है, क्योंकि अभी पिछले 2 4 से हम एक ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो हमको अभी तक कार्ड्स में पहले देखने को नहीं मिली थी, वो है कॉन्ट्रडिक्शन और मीनिंग चेंज हो जाना। जैसे 4s और कप्स, जहाँ पर दोनों पॉजिटिव चीज़ें थी, वो मिल करके नेगेटिव बन गई। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वो नेगेटिव और पॉजिटिव मिल करके काफ़ी हद तक पॉजिटिव बन गया। अब 4 भी पॉजिटिव है और पेंटिकल्स भी पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव चीज़ें मिला करके क्या पॉजिटिव बन रहा है रिज़ल्ट या नेगेटिव बन रहा है?